हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। मटेरियल्स का प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन द प्लांट्स इज डन बाय स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट इन द रूट्स, स्टेम एंड पिटियोल ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो एक छोटी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे लीव्स ब्रांच से अटैच होता है उसे हम पिटियोल कहते हैं। तो वाटर, मिनरल और फूड का प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन स्पेशल टिश्यूज की हेल्प से होता है। इन स्पेशल टिश्यूज को हम वेस्क्यूलर टिश्यूज कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? रूट्स, स्टेम एंड पिटियोल में प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट के रूट, स्टेम और पिटियोल में प्रेजेंट वेस्क्यूलर टिश्यूज की हेल्प से प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. अब ये वेस्क्यूलर टिश्यू है तो टिश्यूज क्या होता है? सेल्स का एक ग्रुप है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो वेस्क्यूलर टिश्यू जो है वो कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा? वो मटेरियल का क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। A vascular tissue for the transport of water and mineral in the plant is called xylem. अब वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेस्क्यूलर टिश्यू प्लांट्स में होगा उसे हम जाइलम कहेंगे, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेस्क्यूलर टिश्यू प्लांट्स में होगा उसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? जाइलम जो वेस्क्यूलर टिश्यू है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। द रूट हेयर्स, अगर हम रूट को ट्रांसफर सेक्शन को कट करें तो रूट में बाहर की ओर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती है जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। एक्चुअल में रूट पे, इस रूट पे बाहर की ओर निकले हुए ये जो रूट हेयर्स है यही सोइल में से वाटर और मिनरल को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। सोइल में जो वाटर है उसमें डिसॉल्व मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो रूट हेयर्स का है। वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से वाटर और उसमें डिसॉल्व मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? रूट्स पे बाहर की ओर निकले हुए रूट हेयर्स करते हैं। These are then transported upwards to different parts of the plant, stem, leaves, flowers through xylem tissue. अब जब प्लांट्स की रूट या एक्चुअल में हम कहें कि रूट्स पे बाहर की ओर निकले हुए जो रूट हेयर्स है वो सॉइल से वाटर और डिसॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में इनका क्या होगा? इनका अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा। रूट से इनका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अपर पार्ट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स की तरफ होगा। कौन से टिश्यू की हेल्प से? जाइलम टिश्यू की हेल्प से। सिमिलरली फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर, सबसे कॉमन शुगर ग्लूकोज, इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू। रूट्स ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया है उसका प्लांट के अपर पार्ट, एरियल पार्ट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स तक ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम करेगा। प्लांट्स की लीव्स में फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना है उसका प्लांट के डिफर पार्ट्स में, रूट्स तक उनका ट्रांसपोर्टेशन अनदर वेस्क्यूलर टिश्यू करता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम टिश्यू ये वो वेस्क्यूलर टिश्यू है जो लीव्स में बनने वाले फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करता है? रूट्स में करता है। रूट्स ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया है उसे लीव्स तक उनका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम वेस्क्यूलर टिश्यू करेगा, और लीव्स में बनने वाले फूड का रूट्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल में ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो कौन करता है? वो फ्लोएम नेम का वेस्क्यूलर टिश्यू करता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो एक्चुअल में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं जिसे फ्लोएम वेस्क्यूलर टिश्यू करता है। फ्लोएम के अंदर
ये प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट वेस्क्यूलर टिश्यू है। ये यहाँ पे जो वेस्क्यूलर टिश्यू है ये जाइलम है, जिनमें से वाटर और मिनरल का क्या होता है, कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये वाला जो पार्ट है वो फ्लोएम है। एक्चुअल में फ्लोएम में प्रेजेंट ये स्पेशल सेल्स है जिनको हम साइव ट्यूब्स कहते हैं। तो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो फ्लोएम में प्रेजेंट स्पेशल सेल्स करती है जिन्हें हम साइव ट्यूब्स कहते हैं। तो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम। लीव्स में बनने वाले फूड के ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उसके लिए कौन सा वेस्क्यूलर टिश्यू, फ्लोएम, और फ्लोएम की स्पेशल सेल्स कौन सी है, साइव ट्यूब्स है। अभी हम करेंगे ट्रांसपायरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये हमने देखा था कि रूट की हेल्प से या रूट के आगे जो रूट हेयर्स लगे हैं उनसे प्लांट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट। अब प्लांट्स की रूट्स ने जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया है वो सारे का सारा वाटर जो है वो प्लांट्स यूज नहीं करता। अब उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो प्लांट की लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनकी हेल्प से इस एक्सेस वाटर को प्लांट्स वेप्योर के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट। द एक्सेस वाटर इवोपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब प्लांट्स की लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनसे प्लांट्स उस एक्सेस वाटर को इवोपोरेट करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। What is transpiration? The process of losing water in the form of water vapor from a plant is called transpiration. एक प्लांट से, प्लांट की लीव से एक्सेस वाटर को वेप्योर के फॉर्म में लॉस करने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपायरेशन है। Transpiration of water from leaves create a suction pull which can even pull water to great height in the tall trees. It also cools the plant. अब ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से प्लांट्स जो है वो कूल भी रहते हैं, और जब ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स की लीव्स में होता है तो प्लांट की लीव्स में वाटर के ट्रांसपायरेशन से वहां पर एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिससे जो ग्रेट हाइट के, जो ज्यादा हाइट के प्लांट्स हैं उनमें वाटर ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो प्लांट्स के लीव्स तक भी ट्रांसपोर्टेशन उसका इसी ट्रांसपायरेशन पुल की हेल्प से होता है, जो प्लांट्स की लीव्स में ट्रांसपायरेशन से क्रिएट होता है। अभी है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट एज इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल। पीछे हमने मल्टीसेलुलर एनिमल, जैसे एनिमल में हमने लिया था ह्यूमन बीइंग में, इस एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा था। तो प्लांट्स में एनिमल्स की तरह इस तरीके का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या टिश्यूज एक्सक्रीशन के लिए नहीं होता। However, they make use of some special methods to eliminate waste products. ये कुछ स्पेशल मेथड्स के यूज से ये भी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन एनिमल्स की तरह, मल्टीसेलुलर एनिमल्स की तरह इनमें एक्सक्रेशन के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। फिर कौन कौन से ये स्पेशल मेथड्स है जिनसे प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं? उन्हीं स्पेशल मेथड्स को हम अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट, जो गैसियस वेस्ट बनते हैं, दो गैसियस वेस्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स में भी हमारी तरह रेस्पायरेशन होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स में एक स्पेशल फंक्शन और होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो ये जो गैसियस वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, प्लांट्स की लीव्स पे जो स्टोमेटा है और प्लांट के स्टेम पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। प्लांट्स की लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स, स्टोमेटा। प्लांट्स के स्टेम पे कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो स्टेम पे प्रेजेंट लेंटिसेल्स और लीव्स पे प्रेजेंट स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स में बनने वाले ये जो गैसियस वेस्ट है उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंड, some wastes are stored in leaves and barks of trees which are periodically shed to get rid of the excretions.
प्लांट्स में कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं कि प्लांट्स की लीव्स और प्लांट्स के स्टेम के ऊपर, ट्रीज के स्टेम्स के ऊपर जो बारक है जिसे हम छाल कहते हैं, उसमें ये वेस्ट क्या कर लिए जाते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं। और बाद में प्लांट्स के स्टेम से ये बारक या प्लांट से लीव्स जब गिरती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट से इलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, प्लांट्स में प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का, एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोटीन भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और अदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनके ब्रेकडाउन से अमोनिया बनती है। दिस अमोनिया कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड्स। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया को वो क्या करेंगे, इस अमोनिया से वो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस अमोनिया से वो नए कंपाउंड्स सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो इसे एक्सक्रीट करने की भी जरूरत उन्हें नहीं रहती। सम प्लांट्स कैन ट्रांसफॉर्म soluble toxic substances into harmless insoluble forms and keep them as crystal stored up in the body cells। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि उनकी बॉडी में बनने वाले जो टॉक्सिक सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है, टॉक्सिक का मीन्स पॉइजनस, जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस है उनको वो हार्मलेस इनसोल्यूबल फॉर्म्स के अंदर मीन्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में चेंज करके अपनी सेल्स में स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको इन्होंने हार्मलेस फॉर्म्स के अंदर, हार्मलेस प्रोडक्ट्स के अंदर उन्होंने चेंज कर लिया है और क्रिस्टल के फॉर्म में इन्हें लॉन्ग टाइम तक वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सम वेस्ट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट बॉडीज एज सॉलिड सच एज रबर एंड रेफिड्स। अब यहां पे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि जो कुछ वेस्ट है, प्लांट्स में बनने वाले कुछ वेस्ट को प्लांट बॉडी क्या करती है, सॉलिड के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। कौन कौन से सॉलिड के फॉर्म में, रबर के फॉर्म में और रेफिड्स के फॉर्म में। तो कुछ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को सॉलिड रबर और रेफिड्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में स्टोर कर लेती है। रेफिड्स क्या है, रेफिड्स आर निडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। रेफिड्स क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए निडल शेप के, सुई के शेप के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। तो कुछ प्लांट्स बॉडी क्या करती है कि वेस्ट को रबर और रेफिड्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चेंज करके अपने सेल्स में स्टोर कर लेती है। प्लांट्स समटाइम आल्सो रिमूव वेस्ट्स एज सीक्रेशन फ्रॉम देयर बॉडीज। Gums, resins, sandalwood oil, eucalyptus oil are some such examples। प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने कुछ वेस्ट को अपनी प्लांट बॉडी से बाहर सीक्रेट करके भी एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे गम्स, आपने देखा होगा कुछ प्लांट से गम्स सीक्रेट होता है, इसी तरीके से रेजिन्स, सैंडलवुड ऑयल के फॉर्म में भी प्लांट्स जो है वो अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट करते हैं। यूकेलिप्टिस जो प्लांट है वो यूकेलिप्टिस ऑयल के फॉर्म में अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर सीक्रेट करता है। तो ये कुछ स्पेशल मेथड्स है जिनसे प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं।